हेलो माय डियर गाइस, मेरा आपको नमस्कार है। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल गौतम ऋतु में। आज फिर मैं कुछ ऐसी उम्दा चीज़ें लेकर आता हूँ ताकि मेरे दर्शकों को, देश दुनिया को ये खबर हो कि जीवन में कुछ ऐसे मुकाम जब हासिल करना हो तो हमें क्या करना चाहिए। आपके पास मंजिल है, उसके रास्ते क्या है, ये सब के बारे में जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। यदि आप एक छात्र हैं या आप एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं, या आप बिजनेसमैन हैं, या एक प्रोफेशनल व्यक्ति हैं, या आप अपना प्राइवेट कोई काम करते हैं, सब में हमें अपने लक्ष्य की ओर ध्यान देना होता है कि हर व्यक्ति का अपना एक लक्ष्य होता है और उस लक्ष्य को वो प्राप्त करने के लिए सतत प्रयास करता है रात दिन, ताकि उसका जो वांछित लक्ष्य है उसकी प्राप्ति हो। परंतु इसके पाने के लिए आपको कुछ कार्य करने होते हैं। लक्ष्य तभी आपके कदम चूमती है, मंजिल तभी आपके कदम चूमती है जब आपके अंदर वो हौसला, वो जज्बात, वो इरादा, वो बुलंदियाँ हों, तो आप हर एक मुकाम को हासिल कर लेते हैं। तो आज मैं बात करूँगा कि अपना लक्ष्य तय करें, क्योंकि लक्ष्य तय होगा तभी आप सफ़र तय करेंगे, तभी आपको अपनी मंजिल, अपने लक्ष्य तक पहुँचना होगा। तो इसके लिए आपको एक सीमित या एक आपका ब्रॉड माइंडेड जो भी कंसेप्ट हो आपके दिमाग का, या जो अपने लक्ष्य में जो प्राप्त करना चाहते हैं उसको एक लक्ष्य निर्धारित करें कि मुझे ये बनना है। अगर एक छात्र है तो वो कोशिश करेगा कि मैं एक ऑफिसर बनूं, एक साइंटिस्ट बनूं, मेडिकल ऑफिसर बनूं, या डॉक्टर, इंजीनियर बनूं, साइंटिस्ट बनूं। तो ये उसके अपने लक्ष्य होते हैं और उस लक्ष्य को पाने के लिए वो सतत प्रयास करता है। यदि आप एक बिजनेसमैन व्यक्ति हैं तो आपके अंदर ये लक्ष्य होता होगा कि मेरा जो एम्पायर है, जो बिजनेस का, वो मैं उसे बहुत बड़ा करना चाहता हूँ। एक बहुत जाने माने हस्ती के नाम पर एक उद्योगपति बनना चाहता हूँ। एक सामान्य व्यक्ति है जो रोजगार करता है, उसके भी अपने कुछ छोटे बड़े लक्ष्य होते हैं। यानी कि कुल मिला के ये देखा जाए, आज के जीवन में हर व्यक्ति के पास एक लक्ष्य होता है और उस लक्ष्य को पाने के लिए वो कड़ी मेहनत करता है। तो सबसे पहले मुद्दे पे बात करते हैं लक्ष्य। लक्ष्य आपने तय कर लिया, क्योंकि लक्ष्य जब आप तय करते हैं तो मुश्किलें भी आपका परीक्षण करती हैं, सामना करती हैं आपसे कि वास्तव में आप कितने जुझारू, कितने लगनशील, कितने कर्मठ और कर्मशील हैं। ये परीक्षाएं आपको लेती हैं, क्योंकि जब आप मंजिल पे चलते हो तो आपको रास्ते में बहुत सारी अड़चनें आती हैं। आपके राहों में रोड़े आते हैं, कांटे बिछे हुए होते हैं, सूल बिछे हुए होते हैं, उस पे आपको चलना होता है। उस पे आपको सतत निरंतर गतिमान रहना पड़ता है, क्योंकि अगर आपने लक्ष्य तय किया है तो मुश्किलें भी आपको डिगाने की कोशिश करेंगी, मगर आप एक योद्धा के भांति, एक शूरवीर के भांति जब आप डटे रहते हो उस हिमालय पर्वत की भांति, तो तूफान भी तुम्हारा कुछ नहीं कर पाती हैं। क्योंकि लक्ष्य को पाने के लिए आपको फिर अपनी फिक्र नहीं होती है, लक्ष्य की फिक्र होती है। जिनके अंदर वो फौलाद है, वो जिस्मानी लहू है उसके अंदर, वो जो कुछ कर जाना चाहता है वो करके ही दम लेता है। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जो लक्ष्य निर्धारित तो करते हैं, मेहनत भी करते हैं, बट मेहनत उनकी सही नहीं होती है, इसलिए वो लक्ष्य पर नहीं पहुंच पाते हैं। उनके सामने मंजिल होती है और रास्ते खत्म हो जाते हैं, क्योंकि ऐसे लोग ज़िंदगी में कुछ करना नहीं चाहते हैं। बहुत से लोगों को आपने सुना होगा जो जीवन में असफल हुए हैं, जो तरक्कियों से दूर रह चुके हैं, वो भी आपका मनोबल ऊंचा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने जो हार, जो शिकस्त खाई है, वो तुम्हें वही बताएंगे। उस वीर से मिलो, उस योद्धा से मिलो जिसने अपने संघर्षों से इतिहास रचा है, क्योंकि इतिहास वही रचते हैं जिनमें कुछ कर जाने की हसरत हो, बुलंदियाँ हों, वही गगन चूमते हैं दोस्तों। तो लक्ष्य बहुत बड़े मायने रखता है, क्योंकि जब आप चलते हैं राहों में तो आपको पथ भ्रष्ट करने वाले हर पल
आपके आसपास मौजूद होते हैं, उनसे आपको निपटना पड़ता है, ताने बाने सहना पड़ता है। मुश्किलें आपको हर वक्त दस्तक देती है, आपकी परीक्षाएं लेती है कि आप वास्तव में खरे उतरेंगे या नहीं, क्योंकि मंजिलें, लक्ष्य ऐसे नहीं मिलते हैं। उसको पाने के लिए आपको जूझना पड़ता है, एड़ी और चोटी का जोर लगाना पड़ता है, रणनीति बनानी पड़ती है, कसौटियों पे खरा उतरना पड़ता है। जिंदगी का मायने भी यही है। जिस व्यक्ति के जीवन में कोई लक्ष्य नहीं है, कोई ध्येय नहीं है, कोई उद्देश्य नहीं है, उसका जीवन बस उसी तरह है जिस तरह बिन पतवार के नाव होती है, क्योंकि वो कभी भी उन शक्तिशाली लहरों से वो निपट नहीं पाती है, क्योंकि कश्ती तभी चढ़ती है जब उस पे एक नाविक होता है। वो नाविक ही आपको अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए ले जाता है। ऐसे अटकलें जीवन में आती हैं जो आपको विवश कर देती हैं, मगर आप कभी भी विचलित नहीं होते हो, क्योंकि अगर एक छात्र पढ़ने वाला है तो उसके सामने अगर बड़े सपने हैं तो उसके पास सारी सुविधाएं भी होनी चाहिए। कुछ लोगों में सुविधाएं होती है, कुछ लोगों के पास नहीं होती हैं, उनके पास प्रतिकूल परिस्थितियां होती हैं। लेकिन जो प्रतिकूल परिस्थितियों से गुजरता है, अपने रास्तों से होके गुजरता है, असली जीने का मज़ा वही पाता है। जिसके पास सब कुछ है उसको उस चीज़ का क्या एहसास होगा। एग्जाम्पल ले लो, अगर कोई व्यक्ति भूखा है और किसी का हमेशा पेट भरा है, तो भूख का दर्द कौन समझ पाएगा? जो हमेशा पेट भरा रहता है, जो लाजीज खाने खाता है, व्यंजन खाता है, वो समझ पाएगा, या वो व्यक्ति जो भूख से टूट रहा है, उसकी पीड़ा को महसूस कर रहा है, वो कह पाएगा? जिसने पीड़ा का स्वादन किया है, क्योंकि भूख एक ऐसी चीज़ है जो व्यक्ति को कमज़ोर बना देती है, वही उसको हकीकत समझ सकता है, वही अच्छा बयान कर सकता है। लेकिन वह व्यक्ति नहीं कर सकता जिनके पास सब सुख सुविधाएं होती है। इतिहास गवाह रहा है, बुलंदियां उन्होंने ही चूमा है जिन्होंने अपने पंखों की परवाह नहीं की है। उड़ान उन्हीं की होती है जिनमें वो जज्बात, वो हौसला, वो रूमानियत उनके दिमाग में होती है, वही उसको प्राप्त कर पाते हैं। लक्ष्य पाना इतना आसान नहीं है। लक्ष्य पाने के लिए आपको ईमानदार रहना पड़ेगा, संयमित बनना पड़ेगा, खुद के प्रति वफादार बनना पड़ेगा, कर्मठ बनना पड़ेगा, साधक बनना पड़ेगा, एक कर्म योगी बनना पड़ेगा। तुम्हें रणनीति बनानी होगी, तब तुम्हारा मंजिल बेसब्री से इस्तकबाल करेगी, तुम्हारा बुलंदी को पूरे एतमाद के साथ पूरे इस जहां में रोशन करेगी, क्योंकि तुम में वो जज्बात है, तुम में वो हौसला है। फिक्र किस बात की करते हो, चलो हौसलों से बड़ा कुछ भी नहीं होता है। तो हौसला अगर आपके पास है तो बुलंदियां, वो लक्ष्य आपके कदम चूमती है, मंजिल भी उन्हीं की कदम चूमती है दोस्तों, जो पूरे आत्मसमर्पण के साथ, पूरे बलिदान के साथ, पूरी हमें सुख और शांति त्यागना पड़ता है। एक बात बताना चाहूंगा कि ज्ञानी को सुख कहाँ मिलता है और सुखी को ज्ञान कहाँ मिलता है। जो व्यक्ति बुद्धिमान होता है वो इन शारीरिक, इन भौतिक सुखों से वो दूर रहता है, क्योंकि उसका उद्देश्य तो मानव हित का होता है। लेकिन एक वो व्यक्ति जो ऐसो आराम, लग्जरी जीवन जीता है, लाजीज खाने का, व्यंजन का आस्वादन करता है, वो कभी हित नहीं सोचता है, बस उसे खाए पिए और मस्त रहे, वही उसकी कूटनीति है। और ऐसा व्यक्ति न तो कभी खुद के, न अपने खुद के परिवार के, अपने बच्चों को वो भविष्य तय नहीं कर सकता है। तो ऐसे में वो बच्चे अपने लक्ष्य तक कैसे पहुंच पाएंगे? क्योंकि अगर आप अच्छे हैं, जिनकी जड़ें मजबूत हैं, जिनके तने मजबूत हैं, शाखाएं उतनी ही मजबूत सख्त होंगी, उतने ही अच्छे उसमें फल और फूल आएंगे, वो हरा भरा रहेगा। तो जीवन तुम्हारा
इसी तरह है, अगर तुम्हें सपने नहीं हैं, ज़्यादा उड़ान नहीं है, हौसलों की उड़ान नहीं है, तुम्हारे पास लक्ष्य नहीं है, निर्धारित मंजिल नहीं है, तो तुम जीवन व्यर्थ जी रहे हो, इसके सिवा और क्या कर रहे हो। तो जीवन को एक आयाम दीजिए, जीवन को एक नया पैगाम दीजिए, और तब तुम महसूस करोगे कि तुम हर वो चीज़ को हासिल कर सकते हो जिस चीज़ के तुम हकदार हो, जिसके लिए तुम बने हो। क्योंकि तुम्हें वो चीज़ तभी मिलती है जब पूरी लगन, ईमानदारी और कर्मठता से उसको हासिल करते हो। क्योंकि ज़िंदगी भी एक खेल है, ज़िंदगी एक रंगमंच है, जहाँ पर हर व्यक्ति अपना किरदार निभाता है। कोई नेगेटिव किरदार निभाता है, कोई पॉजिटिव किरदार निभाता है, कोई दोनों किरदार निभाता है। यहाँ पर व्यक्ति हर तरह से अपने आप जी रहा है। कुछ लोग जीते हैं, कुछ लोग, दो तरह के लोग होते हैं, एक जीने के लिए खाते हैं और एक खाने के लिए जीते हैं। तो डिसाइड आपको करना है किसके लिए जीना है। यहाँ पर सपनों की बात है, अपनों की बात है, ये तुम ध्यान कर लो, क्योंकि तुम्हें कोई समझाने वाला नहीं है। क्योंकि तुम्हें हर रास्ते पर, हर पग पग पे तुम्हारा मनोबल घटाएंगे, तुम्हें आगे जाते हुए नहीं देखना चाहते हैं। तो उम्मीद है कि ये चीज़ें आपको समझ में आई हैं। आप एक अपना लक्ष्य बनाइए, निर्धारित करिए, तय समय में पूरे जी जान से लग जाइए और अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए निकल पड़ो। जब तक तुम अपने लक्ष्य तक ना पहुंच जाओ, तब तक तुम नींद, चैन, सुख, आराम सब त्याग दो। जिस दिन तुम्हारे अंदर ये भावना अगर आ गई, उस दिन से मंजिल तुम्हारा दस्तक देने के लिए तैयार रहेगी। दोस्तों, ये ही मेरा बताने का एकमात्र उद्देश्य है कि अपना लक्ष्य निर्धारित करें। आप जो जिस स्थिति में हैं, आप अच्छे हैं, बट सही रास्ते का चुनाव करें, सही लक्ष्य का निर्धारण करें, और आप देखेंगे कि आप बहुत जल्द अपने लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे। ये मेरी गारंटी है, क्योंकि मैंने भी बहुत ही कष्ट झेले हैं। मैंने अभी अपनी दास्तान नहीं बताई है। कभी वाकया आएगा, कभी वो मौका आएगा, तो मैं ज़रूर अपने हालातों से आपको रूबरू कराऊंगा। ये मेरा दायित्व रहेगा। लेकिन ये इस चीज़ को जो मैं बता रहा हूँ, ये लोगों तक पहुँचनी चाहिए। लक्ष्य व्यक्ति को निर्धारित कर लेना चाहिए, ताकि वो ज़िंदगी में एक अच्छा जीवन जिए, एक उत्कृष्ट जीवन जिए। जीने की कला वो सीखे लक्ष्यों के साथ। बिना लक्ष्य का जीवन जीवन नहीं होता है। जीवन में लक्ष्य निर्धारित करिए और अपने मंजिल को प्राप्त करिए। ये आपका ध्येय होना चाहिए। तो दोस्तों, ये वीडियो यहीं तक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई उड़ान के साथ, एक नई कल्पना के साथ, एक नए उद्देश्य के साथ। तब तक अपने मित्र सखा गौतम ऋतु को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।